तुम्हारी जो चेतना है उन पांचों शरीरों को अनुभव करेगी। जहां जहां मेरी कॉन्शियसनेस जाएगी वो मेरा शरीर जागृत होता है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर, प्राणमय कोश जो प्राणों से मेरे बना है, मनोमय कोश जो मेरे विचारों से बना है, मेरी मानसिक तरंगों से बना है, ज्ञानमय कोश जो मेरे भीतर परमात्मा का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, या मेरे अंदर अज्ञानता का ज्ञान है, जो संसार में जो लिमिटिंग बिलीफ मैंने पैदा करी हैं उसकी जो स्पंदन से बना है, वो है मेरा ज्ञानमय कोश। और फिर ये शरीर मुझसे जुड़ते हैं। मैं कौन? आई एम दैट आई एम। तो मेरे और इन शरीरों के भीतर जो लिंक है वो है आनंदमय कोश। कौन सा शरीर? आनंदमय कोश, ब्लिस सीट, सुपरकॉजल बॉडी, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है क्योंकि वो मेरे से कनेक्ट है। और यहां से मेरी जो अनंत की शक्तियां हैं वो मेरे शरीरों में प्रवाहित होती हैं। लेकिन अज्ञानता की परतें मैं जो अनंत हूं वो सब तक प्रवाहित होने से उसको रोकती है। ये शिव योग की साधना के द्वारा हमने वो सारे एनर्जी चैनल्स जो हैं उसको क्लियर करने हैं। वी आर गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द एनर्जी ब्लॉकेजेस। वो एनर्जी ब्लॉकेजेस जो एनर्जी चैनल्स हैं उनको खोलना है, जिससे मैं स्वयं जो मैं हूं, जो मैं अनंत हूं, जो मैं शिव हूं, मैं अपने आप को जागृत कर सकूं। वो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस वो भी मेरे अंदर है, और जो गॉड कॉन्शियसनेस वो भी मेरे अंदर है। शिव योग कहता है कि आपके दो चेहरे हैं, आपके दो पहलू हैं। आपको चुनना होगा आप कौन सा चेहरा चुनते हो, आप कौन सा अपने आप को चुनते हो। आप दो हैं। आप कितने हैं? दो हैं। आप एक को जानते हो। एक किसको जानते हो? मैं बहुत बड़ा हूं या मैं बहुत छोटा हूं, या मैं बहुत बड़ी जात का हूं या मैं छोटी जात का हूं, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं या मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मेरे मां बाप बहुत बड़े थे या मेरे मां बाप बिल्कुल बड़े छोटे नहीं थे, या मेरे मां बाप ने बहुत प्यार किया या मेरे मां बाप ने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं किया। मेरे भाई बहनों ने मेरी बड़ी सहायता करी, मेरे भाई बहन मेरी जान की आफत बने हुए हैं, मेरे पति बड़े अच्छे हैं, मेरे पति बड़े डैश डैश हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये मेरी इंट्रोडक्शन है। मैं यहां रहता हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, और ये वाली भाषा के जो है आप दूसरी भाषा बोलते, ये इंट्रोडक्शन है। ये जो व्यक्ति है ये हर क्षण इसका हैप्पी बर्थडे आता है। यस नो? ऐसा कोई है जिसका नहीं आता? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मतलब हर साल ये यस नो? बोलो, समझ गए ना? ही इज डाइंग एवरी डे, ही इज डाइंग। हर रोज मर रहा है वो, हर रोज वो बूढ़ा हो रहा है। एवरी डे ही इज डिकेइंग। आप में से बहुत से लोग बोलते होंगे जो 60 साल के, बेटा मैं क्या करूं, मेरी उम्र हो गई है,
वेदों में शास्त्र, शास्त्र में जो शास्त्र की बात करता हूं, मेरा फुल स्टॉप लग जाता है सिर्फ वेद और उपनिषद। उसके बाद मैं नहीं जानता कुछ भी। उसके बाद हर किसी ने हर कुछ लिखा। जो परमात्मा की वाणी है, वेदों की वाणी इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड ट्रांसलेटेड इन उपनिषद, वहां तक।